बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर के उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब लगातार बांग्लादेश को घाटा हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, एक्सपोर्ट में घाटा हो रहा है। कैसे? अब भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार उकसा रहा था बॉर्डर के अलावे। वो चीन गया तो चीन में भी भारत विरोधी बात की उन्होंने। उसके अलावा वो पाकिस्तान के साथ लगातार गलवहियाँ कर रहा है। इन सब के बीच भारत ने ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश की बंद कर दी है। इसका मतलब क्या है? तो ट्रांसशिपमेंट बंद होने का मतलब है कि अब कोलकाता के बंदरगाह से बांग्लादेश का जो सामान है, एक्सपोर्ट गारमेंट्स हैं, चाहे बाकी सामान जो हैं, वो विदेश नहीं जा पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश अपना सामान अपने देश से भेजेगा, जिसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। इस समय तक जब वो कोलकाता के बंदरगाह से अपना सामान भेजता था बाहर में, तो उसको 2 से $2.5-3 खर्च आते थे 1 किलो पर। अब जब वो अपने यहाँ से भेजेगा तो इसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी, मतलब $5 से $6। अब समझ लीजिए कि अब $6 मतलब अगर एक जो शिपयार्ड है, शिपमेंट है, उसका अगर कीमत दोगुना हो गया तो उसके सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो फिर विदेश में कौन सामान खरीदेगा? दूसरी बात ये कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। चाहे भारत लगातार उनसे विरोध करता रहा है, उनकी नीतियों का विरोध करता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उसके अलावा चीन में भी जाकर के उन्होंने भारत को छेड़ा, चीन भारत के बारे में विरोधी ही बात की। उसके अलावा वो पाकिस्तान से लगातार संपर्क में है। अभी हाल ही में भारत के बॉर्डर पर कुछ दिन पहले, हालांकि बाद में उसको खारिज कर दिया गया था, भारत के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन लगाए थे। इन सब के बीच जो भारत ने ट्रांसशिपमेंट का जो फैसला लिया है, ये बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका है, यूनुस सरकार के लिए। बांग्लादेश का वो एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। उसका जो है टोटल एक्सपोर्ट का 85% गारमेंट सेक्टर आता है। उसका जो जीडीपी है, उसका 15% जो है गारमेंट एक्सपोर्ट का हिस्सा है। उसके अलावा इस सेक्टर में वहाँ के 40 लाख लोग काम करते हैं, इसमें महिला पुरुष शामिल हैं। अब तक वहाँ की 117 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं और लगभग 40,000 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये सब बांग्लादेश की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। अब इस समय उसका भारत को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि लगातार बांग्लादेश जो है भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहा था पाकिस्तान की तरह। तो भारत के इस एक्शन का क्या फ़ायदा होगा कि भारत के दो शहर हैं, एक तो तिरुपुर है और दूसरा लुधियाना, जो एक्सपोर्ट गारमेंट के लिए जाना जाता है, हब है। तो यहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाया जा रहा है और जब से बांग्लादेश में यूनुस की सरकार आई है, वहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार ने भी, आपको याद हो कि 1000 एकड़ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया था, वहाँ से भी गारमेंट्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो भारत को इसका फ़ायदा हो रहा है। और इस समय आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर चला हुआ है। दूसरी बात कि बांग्लादेश जो है वो भारत के एहसान को भूल गया, और ये पहले से नहीं भूला। जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो लगातार भारत के विरोध में खड़े हैं, लगातार भारत विरोधी वो काम कर रहे हैं जो भारत के विरोध में है। लगातार हम आपको इस बारे में अपडेट कर भी रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को ये नहीं मालूम कि कोरोना के टाइम में उनके पास, मतलब बांग्लादेश के पास गारमेंट्स थे, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो उस समय की शेख हसीना सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी और भारत ने उनको एक्सपोर्ट के लिए मदद की थी, उनको प्रॉपर मार्केट तक पहुंचाया था, उनको बाकी चीज़ें जो हैं वो आसान कर दी थी, जिससे बांग्लादेश आसानी से एक्सपोर्ट कर पाता था। इसके अलावा बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का
सबसे अहम रोल रहा, ये भी मोहम्मद यूनुस भूल गए और वो लगातार बांग्लादेश को कमज़ोर कर रहे हैं। हालांकि उनको लगता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी या तो मजबूरी है या नासमझी है। लगातार वो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं और उससे घाटा बांग्लादेश की आम जनता को हो रहा है। तभी तो 117 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और लगभग 40,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं और लगातार सरकार के खिलाफ इस चीज़ का प्रेशर बन रहा है। और अब जब ट्रांसशिपमेंट भारत ने बंद कर दिया है तो इनका जो सामान है जो विदेश भेजते हैं शिपयार्ड से, वो और महंगा हो जाएगा। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे ये वो खुद ही बता पाएंगे और खुद ही जानेंगे, और बांग्लादेश की जनता तो उनको भुगत ही रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।